हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग जो करंट अफेयर का सीरीज स्टार्ट किए हैं उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए देखेंगे पार्ट 2। इससे पहले ऑलरेडी पार्ट 1 अपलोडेड है, साथ ही साथ करंट अफेयर का और बहुत सारा वीडियो अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। ये एसपीडी बुक का करंट अफेयर है। इस बुक में लास्ट में 600 प्लस एमसीक्यूज दिया हुआ है। वो 600 प्लस एमसीक्यूज को हम 6 पार्ट में कवर करेंगे। एक पार्ट अपलोडेड है, आज उसका दूसरा पार्ट होगा। पिछले वाले पार्ट में हम लोगों ने 1 से 100 तक सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन देख लिया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, राजेंद्र कुमार भंडारी। एक चीज़ याद रखिएगा, जो ये सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार है ये राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में मिला है। साथ ही साथ यह इस अवार्ड को संस्थागत श्रेणी में भी दिया जाता है, जो कि सतत पर्यावरण और पारिस्थितिकी विकास सोसाइटी यानी कि सीड्स को दिया गया है। एक चीज याद रखिएगा, जो संस्थागत श्रेणी में है उसका इनाम राशि 51 लाख रुपया है और जो व्यक्तिगत श्रेणी में है उसका इनाम राशि 5 लाख रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कौन दो एक्सप्रेस वे पर, यहाँ क्वेश्चन में एक्सप्रेस वे इंक्लूड होगा, दो एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो वो बन गया है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का दो एक्सप्रेस वे, एक है लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे, दूसरा है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। ये दोनों एक्सप्रेस वे पे हवाई पट्टी बन चुका है। हवाई पट्टी है क्या? जो कि आपातकालीन लैंडिंग और लड़ाकू विमान के टेक ऑफ के लिए बनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार कितने हस्तियों को पद्म सम्मान 2021 मिला है। तो देखिए 2021 में जो पद्म सम्मान है वो टोटल 119 लोगों को मिला है, जिसमें 7 लोग जो हैं वो पद्म भूषण मिला है उनको, 10 लोग को पद्म भूषण मिला है, 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का मुख्य विषय क्या है। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का जो मुख्य विषय है वो है कोविड-19 योद्धा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आर्थिक सर्वेक्षण से एक चीज याद रखिएगा जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि अभी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है। तो अभी भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू है कौन मंत्री। तो याद रखिएगा ये राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभाव के, आयुष तथा राज्य रक्षा मंत्रालय के और युवा मामले और खेल मंत्रालय के। तो इन्होंने गणतंत्र दिवस की परेड पर निम्न में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है। तो ये किस राज्य की झांकी को? उत्तर प्रदेश की झांकी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने अपनी बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया है। तो ये किसको मिला है? पाकिस्तान को मिला है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पाकिस्तान। जीआई टैग से याद रखिएगा, जीआई टैग का जो पंजीकरण होता है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है और भारत का जो पहला जीआई टैग है वो दार्जिलिंग की चाय को 2003-04 में दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने साल 2021 में संयुक्त राष्ट्र को शांति मिशन के लिए $1.5 लाख की मदद करने की घोषणा किया है। तो ये किसको किया है? भारत को किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। संयुक्त राष्ट्र की अगर बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई है 1945 में, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, इसके मेंबर कंट्री है 193 और तत्कालीन अध्यक्ष का नाम है एंटोनियो गुतेरेस। नेक्स्ट हमारा कि संसद में पेश आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इस साल देश की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज होगी। तो गिरावट होगी -7.7% की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर हम लोग वृद्धि की बात करते हैं तो कृषि क्षेत्र में वृद्धि हुआ है 3.4%। वहीं उद्योग क्षेत्र में वृद्धि जो हुआ है वो निगेटिव में हुआ है, मतलब -9.6%, और सेवा क्षेत्र में हुआ है -8.8%। नेक्स्ट है हमारा कि आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में देश की आर्थिक तरक्की की रफ्तार जो है वो कितने प्रतिशत रहने की उम्मीद है। तो ये है 11%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11%। देखिए यहाँ से 2 टाइप्स के क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वास्तविक जीडीपी पर वृद्धि दर कितना है। अगर वास्तविक जीडीपी पर वृद्धि दर पूछ लेगा तब आपका आंसर हो जाएगा 11%, और वहीं पूछ देगा सांकेतिक जीडीपी पर वृद्धि दर तब आपका आंसर हो जाएगा 15.4%। नेक्स्ट है हमारा कि जर्मन बाज के ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 में भारत को निम्न में से किस स्थान पर रखा गया है। तो भारत को इसमें 7वें स्थान पर रखा गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7वां। देखिए कोई भी जो रैंकिंग आता है उससे 3 चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला उसका जारीकर्ता कौन है, उसमें भारत का स्थान कौन है और पहले स्थान पर कौन है। तो जारीकर्ता तो यहाँ जर्मन वॉच है, भारत है 7वें स्थान पर और पहले स्थान पर याद रखिएगा है मोजाम्बिक। नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। तो भारत की आर्थिक वृद्धि जो है वो 7.3%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने एक ऑनलाइन कार्यक्रम के माध्यम से जेल पर्यटन पहल की शुरुआत की है। तो ये शुरुआत करने वाला जो राज्य है वो है महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से अन्य भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे मिशन जीरो, प्रोजेक्ट प्लेटिना, प्रोजेक्ट चूल्हा, शिव भोजन थाली योजना, ये सब जो है वो महाराष्ट्र सरकार की योजनाएं हैं।
नेक्स्ट है हमारा कि जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार के द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। तो ये शिंजो आबे को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शिंजो आबे। टोटल जो पद्म विभूषण है वो 7 लोगों को मिला है, जिसमें एक शिंजो आबे हैं और 6 लोग और हैं। नेक्स्ट है हमारा कि स्पेन और किस देश ने हाल ही में 550 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किसने किस साथ किया है? फ्रांस के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस। फ्रांस की राजधानी है पेरिस। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुअल मैक्रोन और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है जीन कास्टेक्स। नेक्स्ट है हमारा कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार 2020 प्रदान करने की मंजूरी दी है? तो ये टोटल 40 लोगों को दिए हैं। देखिए यहाँ से याद रखिएगा, इसका भी 3 टाइप है। ये जो जीवन रक्षा पदक है इसका 3 टाइप है। एक आता है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उसमें 1 लोगों को दिया गया है। दूसरा आता है उत्तम जीवन रक्षा पदक, जिसमें 8 लोगों को दिया गया है। और तीसरा आता है जीवन रक्षा पदक, जिसमें 31 लोगों को मिला है। तो टोटल 31 + 8 + 1 यानी टोटल 40 लोगों को दिया गया है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस अंतर्राष्ट्रीय यहाँ पूछ रहा है, तो वो मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी। अगर हम और ऑप्शंस की बात करते हैं तो 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, 15 मार्च को मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस और 12 अगस्त को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। नेक्स्ट हमारा कि अमेरिका में बाइडेन प्रशासन के निम्न में से किस भारतवंशी को चीफ ऑफ द स्टाफ के पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है तारक शाह को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तारक शाह। नेक्स्ट है हमारा कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए निम्न में से कितने बच्चे को चयनित किया गया है? तो ये टोटल 32 बच्चों को चयनित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 32। एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ से नवाचार, शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, समाज सेवा और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण क्षमता और उत्कृष्ट उपलब्धि वाले बच्चों को चुना जाता है, जिसमें इस वर्ष 2021 में 32 बच्चों को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में पंख योजना को लॉन्च किया है? तो पंख योजना को लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। और इसका जो उद्देश्य है इस योजना का वो है कि किशोरी बालिकाओं को सुरक्षा, जागरूकता, पोषण, स्वास्थ्य और स्वच्छता से जोड़ते हुए उनका सुनिश्चित विकास करना है। नेक्स्ट है हमारा कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल की फ्रेंचाइजी टीम राजस्थान रॉयल्स ने श्रीलंका के किस दिग्गज बल्लेबाज को अपना क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किसको नियुक्त किया है? कुमार संगकारा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुमार संगकारा। वहीं आईपीएल से याद रखिएगा, अभी जो आईपीएल का रिसेंटली हुआ है वो 13वां सीजन हुआ है, मतलब 13वां संस्करण हुआ है, जिसमें मुंबई इंडियंस जो है वो दिल्ली कैपिटल्स को हराकर खिताब अपने नाम किया है। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पूर्व न्यायाधीश को Z+ सुरक्षा प्रदान की है? तो ये क्या है? रंजन गोगोई को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, पूर्व न्यायाधीश रंजन गोगोई। वहीं याद रखिएगा, अभी जो हमारे न्यायाधीश हैं वो 47वें न्यायाधीश हैं, उनका नाम है शरद अरविंद बोबड़े। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस देश ने यूएई की मंजूरी के बाद अबू धाबी में अपना दूतावास खोल दिया है? तो ये खोला है इजराइल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने धोखाधड़ी के बारे में उसे बताने में देरी के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पे कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो ये 2 करोड़ रुपए का लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 करोड़। वहीं अगर हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 1935 को, हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में और अभी तत्कालीन इनके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। नेक्स्ट है हमारा कि जाकर्ता में आसियान सचिवालय में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसको नियुक्त किया गया है? ये किया गया है जयंत खोरबागडे को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं अगर हम लोग आसियान की बात करते हैं तो आसियान का फुल फॉर्म याद रखिएगा, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस बॉलीवुड अभिनेता के नाम पर दक्षिणी दिल्ली के एंड्रूजगंज में एक सड़क का नामकरण किया गया है? तो वो किया गया है सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सुशांत सिंह राजपूत। नेक्स्ट है हमारा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय तथा किस संस्था ने प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है? देखिए पहले तो याद रखिएगा कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं नितिन जयराम गडकरी, और ये किया है किसके साथ? तो DRDO के साथ, मतलब डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, जिसकी स्थापना जो हुई है वो 1958 में और हेडक्वार्टर जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी मनरेगा के तहत कार्य दिवसों की संख्या को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाकर 150 दिनों करने की घोषणा किया है? तो ये करने वाला जो राज्य है वो है उत्तराखंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। वहीं मनरेगा की अगर बात करते हैं तो इसको लॉन्च किया गया था 2006 में। नेक्स्ट है हमारा कि अडानी समूह ने हाल ही में कितने हवाई अड्डों के विकास, संचालन और प्रबंधन के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ एक रियायत समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये 3 एयरपोर्ट के लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 एयरपोर्ट।
नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने बागवानी विकास मिशन की घोषणा की है। तो बागवानी विकास मिशन की घोषणा करने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए गुजरात से। और भी कुछ योजनाएं याद रखिएगा, जैसे कि किसान सूर्योदय योजना, महिला उत्कर्ष योजना, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर जो है वो नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया है। तो ये हावड़ा कालका मेल का नाम बदल दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो समेत 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला कर लिया है। तो ये क्या है, रशिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रूस। रूस की राजधानी है मॉस्को, यहाँ की करेंसी है रूबल और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट है हमारा कि किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो ये किया गया है BHEL को, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 जनवरी 2021 को भारत और किस देश के बीच सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग के लिए एक सहमति पत्र को मंजूरी दिया है। तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान जो है वो एक मध्य एशिया का एक देश है जिसकी राजधानी है ताशकंद। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में जम्मू कश्मीर में कितने मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दिया है। तो ये कितने पावर का है, 850 मेगावाट का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 850 मेगावाट। जम्मू कश्मीर से याद रखिएगा, इसको 31 अक्टूबर 2019 से केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और अभी तत्कालीन यहाँ के जो उपराज्यपाल हैं उनका नाम है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट हमारा कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में चौथा स्थान निम्न में से किस देश को प्राप्त हुआ है। तो देखिए, पहला अमेरिका, दूसरा रसिया, तीसरा चाइना और चौथा हमारा प्यारा देश भारत। नेक्स्ट है हमारा कि गुजरात सरकार ने हाल ही में ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है। तो इसका नाम बदलकर रख दिया है कमलम फ्रूट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कमलम फ्रूट। वहीं अगर हम लोग गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम है विजय रूपानी और यहाँ के गवर्नर का नाम है श्री आचा देवव्रत। नेक्स्ट हमारा कि भारत ने सबसे पहले निम्न में से किस पड़ोसी देश को 1.5 लाख कोरोना वैक्सीन कोविड शील्ड के डोज अनुदान सहायता के तहत उपहार दिए हैं। तो ये किसको दिया है, भूटान को दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू और यहाँ के राजा का नाम है जिग्मे खेसर नामगैल वांगचुक। नेक्स्ट हमारा कि गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन गई है। तो ये बनी है भावना कंठ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा कि किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 के प्रभावों से उबरने में मदद करने के लिए $3.7 बिलियन की पैकेज की घोषणा किया है। तो ये किसने किया है, मलेशिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मलेशिया। मलेशिया जो है वो एशिया महादेश का एक देश है जिसकी राजधानी है कुआलालंपुर। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया है। तो ये किया है पराक्रम दिवस को। और कब आती है इनकी जयंती, 23 जनवरी को। नेक्स्ट है हमारा कि फिलिस्तीन ने कितने वर्षों के बाद साल 2021 में अपना पहला राष्ट्रीय चुनाव आयोजित करने के लिए तैयार हुआ है। तो ये 14 साल के बाद। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस देश की सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शीर्ष अधिकारी रॉबर्ट क्लाइव के इंडियन सिल्वर दरबार के मॉडल के निर्यात पर रोक लगा दिया है। तो ऐसा करने वाला जो देश है वो है ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। ब्रिटेन की राजधानी है लंदन, यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट हमारा कि भारत ने हाल ही में ईरान के चाबहार बंदरगाह को कितने हार्बर क्रेन की आपूर्ति किया है। तो ये किया है 2 हार्बर क्रेन को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 2। वहीं अगर हम लोग ईरान की बात करते हैं तो ईरान की राजधानी है तेहरान और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन को प्रमुख राजनीतिक साझेदार करार दिया है। तो ये दिया है अमेरिका को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिका के ओपन स्काई संधि से अलग होने की घोषणा के बाद किस देश ने इस संधि से वापसी की घोषणा की है। तो ये किया है रशिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रूस। नेक्स्ट है हमारा कि अमेरिका की प्रथम महिला बन गई हैं जिल बाइडेन कि नीति निदेशक निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किन्होंने नियुक्त किया गया है, ये माला अडीगा को नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी माला अडीगा। नेक्स्ट हमारा कि किस भारतीय निशानेबाज ने हाल ही में राष्ट्रीय निशानेबाजी ट्रायल्स में पुरुषों के 10 मीटर एयर पिस्टल का खिताब अपने नाम किया है। तो ये किया है सौरभ चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सौरभ चौधरी से याद रखिएगा, ये मेरठ यूपी से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट हमारा कि दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी TEPC मतलब कि टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने किसको नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो ये क्या है संदीप अग्रवाल को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए संदीप अग्रवाल। नेक्स्ट हमारा कि कोरोना वायरस के प्रकोप के बावजूद चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो 2020 में कितने प्रतिशत की दर से बढ़ी है। तो चीन की अर्थव्यवस्था जो है वो 2.3% की तेजी से बढ़ी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। चीन की अगर बात करते हैं तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है शी जिनपिंग। नेक्स्ट हमारा कि अमेरिका ने हाल ही में किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है। तो ये किया है क्यूबा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्यूबा। क्यूबा की राजधानी है हवाना।
नेक्स्ट है हमारा कि टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार 2020 में सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाला जो शहर है वो निम्न में से कौन है? तो ये है मॉस्को, जो कि रूस की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा कि गुजरात सरकार ने किस नई नीति को लागू करने की घोषणा किया है? तो ये क्या है? नई पर्यटन नीति को। नेक्स्ट है हमारा कि निम्न में से किस देश ने चीन के झिंगयांग प्रांत में उत्पादित कपास और टमाटर के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये अमेरिका ने लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, अमेरिका। नेक्स्ट हमारा कि आरबीआई ने हाल ही में डिपॉजिट रेट के मानदंडों को उल्लंघन करने पर डस्टेक बैंक एजी पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो इस पे 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, 2 करोड़ रुपए। नेक्स्ट है हमारा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तो बदल चुके हैं, अब नए राष्ट्रपति बन गए हैं जो बाइडेन ने हाल ही में किस शहर में आपातकाल घोषित किया है? तो उस समय किया था वाशिंगटन डीसी में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट हमारा कि भारत के किस राज्य ने बर्ड फ्लू के कारण एहतियात के तौर पर पड़ोसी राज्यों से प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये गोवा ने लगाया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। नेक्स्ट हमारा कि अब तक कितने अमेरिकी राष्ट्रपति जो हैं वो महाभियोग के माध्यम से अपने पद से इस्तीफा से हटा दिए गए हैं? तो अभी तक हटाए एक भी नहीं गए हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं। नेक्स्ट हमारा कि गोवा में आयोजित होने वाला 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में किस देश को कंट्री इन फोकस या फिर फोकस कंट्री के तौर पर चुना गया है? तो ये बांग्लादेश को चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, यहाँ की करेंसी है टका, यहाँ के संसद को बोला जाता है जातीय संसद, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल हामिद। नेक्स्ट हमारा कि दुर्लभ धातु वैनेडियम किस भारतीय राज्य में पाया गया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है पेमा खंडू और यहाँ के गवर्नर हैं बी.डी. मिश्रा। नेक्स्ट हमारा कि 17 जनवरी को कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी जो है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट लॉन्च करेगा? तो ये नासा करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नासा। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने हाल ही में किस बैंक का लाइसेंस जो है वो रद्द कर दिया है? तो ये महाराष्ट्र का एक बैंक है, बसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, इसका लाइसेंस जो है वो रिजर्व बैंक के द्वारा रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने निम्न में से किसे CIA मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी का निदेशक नियुक्त किया है? तो ये किया है विलियम बर्न्स को। नेक्स्ट हमारा कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के मुताबिक वर्तमान में देश भर में पुलिस बल में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? तो महिलाएं जो हैं वो लगभग 10.3% हैं। नेक्स्ट हमारा कि स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फुटबॉल इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने के मामले में निम्न में से किस पूर्व खिलाड़ी की बराबरी कर ली है? तो ये किए हैं जोसेफ बिकैन की। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि किस देश की सरकार ने हाल ही में कोविड-19 से मुकाबला करने के लिए भारत को 2113 करोड़ रुपए की ऋण सहायता प्रदान करने की घोषणा किया है? तो ये क्या है? जापान सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान। जापान की राजधानी है टोक्यो, यहाँ की करेंसी है येन, यहाँ के संसद को बोला जाता है डाइट और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है योशिहिदे सुगा। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने कोयला खदानों के संचालन के लिए सिग्नल विंडो क्लियरेंस सिस्टम की शुरुआत की है? तो ये किया गया है गृह मंत्री के द्वारा, जिनका नाम है अमित शाह। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित शहरी स्थानीय निकायों में सुधारों को लागू करने के मामले में आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद कौन सा राज्य जो है वो तीसरा राज्य बन गया है? तो आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्य के बाद तीसरा राज्य बन गया है तेलंगाना। नेक्स्ट हमारा अमेरिका ने किस देश के साथ राजनयिकों के आपसी संपर्क बहाली पर लगे सभी प्रतिबंध हटा लिए हैं? तो ये ताइवान के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ताइवान। ताइवान की राजधानी है ताइपे। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा भारतीय बल्लेबाज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सभी प्रारूपों में 100 छक्के लगाने वाला विश्व का पहला खिलाड़ी बन गया है? तो ये है रोहित शर्मा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रोहित शर्मा। नेक्स्ट हमारा किस देश की सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित गाइडेड मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम फतह-1 का सफल उड़ान परीक्षण किया है? तो ये फतह-1 किया है पाकिस्तान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है इमरान खान और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है आरिफ अलवी। नेक्स्ट हमारा कि ब्लूमबर्ग की तरफ से जारी की जाने वाली अरबपतियों की सूची में कौन जो है वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो ये बने एलन मस्क। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एलन मस्क। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु नदी पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो ये टोटल 8 जल विद्युत परियोजनाएं हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 8। वहीं अगर हम लोग लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख की राजधानी है लेह और यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है राधाकृष्ण माथुर। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में जीडीपी की विकास दर जो है वो निम्न में से कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये लगाया 7.7%। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के विकास के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो ये दिया है 28,400 करोड़ रुपए की।
नेक्स्ट है हमारा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का कितने सालों का कार्यकाल जो है वो 4 जनवरी 2021 को शुरू होगा। तो अस्थायी जो है वो 2 सालों के लिए चुना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वहीं याद रखिएगा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी में 5 अस्थायी सदस्य भी हैं, जिनका नाम है अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किसे दूसरी बार अमेरिकी संसद प्रतिनिधि सभा का स्पीकर नियुक्त किया गया है। तो ये नियुक्त किया गया है नैन्सी पेलोसी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने वर्ष 2015 के परमाणु समझौते का उल्लंघन करते हुए एक भूमिगत इकाई में 20% तक यूरेनियम का संवर्धन शुरू कर दिया है। तो ये किया है ईरान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान। ईरान की राजधानी है तेहरान। यहाँ के संसद को बोला जाता है मजलिस और यहाँ के प्रेसिडेंट का नाम है हसन रूहानी। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसने भारतीय सेना की मानवाधिकार सेल के प्रथम अतिरिक्त महानिदेशक मानवाधिकार का पदभार संभाला है। तो ये संभाले मेजर जनरल गौतम चौहान के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और किस देश के बीच निर्दिष्ट कुशल कामगारों की सहभागिता से जुड़े समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर की मंजूरी प्रदान किया है। तो ये किया है जापान ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जापान। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है। तो मृत्युदंड को समाप्त किया कजाकिस्तान ने, जिसकी राजधानी है नूर सुल्तान। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने बर्ड फ्लू के कारण एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस के बढ़ते प्रकोप देखते हुए आपदा घोषित कर दिया है। तो ये किया है केरल ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल से याद रखिएगा जो भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला था वो भी केरल में दर्ज किया गया था। नेक्स्ट हमारा कि कोरोना के बढ़ते कहर के बीच ब्रिटेन के बाद अब किस देश ने दोबारा सख्त लॉकडाउन लागू करने का फैसला कर दिया है। तो पहला तो किया है ब्रिटेन और ब्रिटेन के बाद किया है जर्मनी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी। जर्मनी की राजधानी है बर्लिन और यहाँ के चांसलर का नाम है एंजेला मर्केल। नेक्स्ट हमारा कि कोरोना वायरस संकट के कारण ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन का किस देश का दौरा टल गया है। तो ये भारत के दौरा करने वाले थे। तो इस जो दौरा टल गया है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा कि द क्रॉनिकल ऑफ फिलोथ्रॉपी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में दुनिया के सबसे ज़्यादा दान जो है वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो ये किया गया है जेफ बेजोस के द्वारा, जो कि अमेजन के फाउंडर हैं। नेक्स्ट हमारा कि आरबीआई ने हाल ही में जुर्माना वसूली और संग्रह गतिविधियों समेत विभिन्न दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर किस पर 2.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो ये किस पर लगाया है, ये बजाज फाइनेंस लिमिटेड पर लगाया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा कि केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने हाल ही में किस शहर में असम राइफल्स पब्लिक स्कूल को खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल के रूप में शुभारंभ किया। तो ये शिलोंग में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिलोंग। शिलोंग जो है वो मेघालय की राजधानी है। नेक्स्ट हमारा कि भारत में ब्रिटेन का उच्चायुक्त निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो ये किया गया अलेक्जेंडर एलिस को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर एलिस। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर बन रहे 600 मेगावाट वाले विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना से वर्ष 2022-23 से सौर ऊर्जा मिलने लगेगी। तो ये कहाँ बन रहा है, ये मध्य प्रदेश में के खंडवा जिले में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। नर्मदा नदी से याद रखिएगा, नर्मदा नदी का जो उद्गम है वो विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक पहाड़ियाँ से है। नेक्स्ट हमारा कि कोरोना के नए वायरस के खतरे को देखते हुए किस देश में लगभग 1.5 महीने के सख्त लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। तो ये किया गया है ब्रिटेन में। नेक्स्ट हमारा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ रुपए देने की घोषणा किया है। तो ये किया है राजस्थान सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। राजस्थान से याद रखिएगा यहाँ की कुछ और अन्य योजनाएं भी, जैसे कि इंदिरा रसोई योजना, प्योर फॉर श्योर अभियान, जन सूचना पोर्टल और मुक्ति कारवा अभियान। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने हाल ही में पाकिस्तानी महिलाओं के लिए मलाला यूसुफजई अधिनियम पारित किया है। तो ये किया है अमेरिका ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। नेक्स्ट हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है कि वह तमिल भाषा और संस्कृति की रक्षा के लिए तमिल एकेडमी की स्थापना करेगा। तो ये किया है दिल्ली सरकार ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है अरविंद केजरीवाल और यहाँ के उपराज्यपाल का नाम है अनिल बैजल। नेक्स्ट हमारा कि किस देश के प्रतिष्ठित गायक गैरी मॉर्सन का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो ये इंग्लैंड के थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। नेक्स्ट हमारा कि रेल मंत्रालय ने हाल ही में किनके लिए किरायों में मिलने वाली छूट को बंद कर दिया है। तो ये पहले खिलाड़ियों को छूट दिया जाता था किरायों में, लेकिन अब जो है वो रेल मंत्रालय ने उसे बंद कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेल मंत्रालय। मतलब अभी जो रेल मंत्रालय के मंत्री हैं, रेल मंत्री, उनका नाम है पीयूष गोयल। नेक्स्ट हमारा कि एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए $10 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है हिमाचल प्रदेश ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश जो है वो नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है।
नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में निम्न में से किस केंद्रीय मंत्री ने वर्चुअल एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है? तो ये किया गया है नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नरेंद्र सिंह तोमर जो है वो कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं, साथ ही साथ इनको अभी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। नेक्स्ट हमारा कि किस देश ने हाल ही में हिंद महासागर में पानी के अंदर ड्रोन का एक बेड़ा तैनात किया है? तो ये किया ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस क्वेश्चन का ये चीन ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चीन ने। हिंद महासागर से एक चीज़ याद रखिएगा, यह हिंद महासागर जो है इसका एक सबसे बड़ा द्वीप है, उसका नाम है मेडागास्कर। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल लिया है? तो ये बदला है ऑस्ट्रेलिया ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में आईसीसी ने निम्न में से किस भारतीय क्रिकेटर को दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे प्लेयर चुना है? तो ये चुना है विराट कोहली को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विराट कोहली। वहीं अगर हम लोग आईसीसी की बात करते हैं तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना हुई थी 1909 में और इसका हेडक्वार्टर जो है वो है दुबई में। नेक्स्ट हमारा कि आईसीसी ने किस पूर्व भारतीय कप्तान को दशक के आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है महेंद्र सिंह धोनी को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।